अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर 5 को एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि z1 बराबर है x प्लस वाई आयोटा के, z2 बराबर है a प्लस बी आयोटा के। आपने x, y, a एंड b का आंसर फाइंड करना है सच दैट z1 प्लस z2 इसके बराबर है एंड z1 माइनस z2 इसके इक्वल है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को लिख के रख लिया हुआ है। अब हमारे पास z1 भी दिया जा रहा है, z2 भी दिया जा रहा है, z1 प्लस z2 भी दिया जा रहा है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि z1 प्लस z2 किसके इक्वल है, 10 प्लस 14 आयोटा के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप। और इसी तरह z1 माइनस z2 भी मेरे पास मौजूद है, वो है 6 प्लस 2 आयोटा के। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को स्टूडेंट्स आपस में हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू 10 प्लस 14 आयोटा। इसको ठीक करके लिख लेते हैं। और z1 माइनस z2 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा 2z1 इक्वल्स टू 10 प्लस 6 16 और प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 16 आयोटा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो z1 किसके बराबर आ जाएगा, 16 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 10 प्लस 4 आयोटा है। यहाँ भी हम 10 प्लस 14 नहीं 4 आयोटा लिखेंगे, 10 प्लस 4 आयोटा। तो 4 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 6 आयोटा। ठीक है, यहाँ भी इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो 6 आयोटा, तो 8 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास z1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो z1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो z1 में हमारे पास देखें ना, सबसे पहले z1 में हमारे पास क्या था, z1 में फर्स्ट वैल्यू x की थी, सेकंड वैल्यू y की थी। तो यहाँ पे ज़रा गौर किया जाए, तो z1 में फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। तो अगर हम इसकी बात करें कि x की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 3। ले स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ चुकी हैं, x और y की वैल्यूज़ तो मेरे पास आ चुकी हैं। अब रहेगी बात a और b की। तो उसमें से हम करते हैं a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम अगेन करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसी इक्वेशंस को बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखें, z1 प्लस z2 बराबर था 10 प्लस 4 आयोटा के, और इसमें से z1 माइनस z2 इक्वल था 6 प्लस 2 आयोटा के। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टूडेंट साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये कट जाएगा इसके साथ। तो z2 प्लस z2 विल बी इक्वल्स टू 2z2। 10 में 6 माइनस करें, द आंसर विल बी 4 प्लस माइनस माइनस, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 आयोटा। 2 को वहाँ जाके डिवाइड करवा दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे z2 में हमारे पास बेसिकली a और b था। तो फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स रहेगी a की, दैट इज़ 2, और सेकंड वैल्यू रहेगी b की, दैट इज़ 1 आयोटा का मतलब है 1। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, ये a की, और x और y की वैल्यू भी हमने स्टूडेंट्स ऊपर फाइंड कर ली है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। तो आइए इसके हम क्वेश्चन नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ चुके हैं। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर z1 और z2 का ताल्लुक कम्प्लेक्स नंबर के साथ होगा तो आपने प्रूव ये करना है कि z1 मल्टीप्लाई z2 का होल बार विल बी इक्वल्स टू z1 बार मल्टीप्लाई z2 बार। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें कोई वैल्यूज़ वगैरह तो नहीं स्टूडेंट्स दी जाती, ये बेसिकली हमने प्रूव करना है। तो इसको किस तरीके से प्रूव करना है, हम इसमें से वैल्यूज़ खुद लेट करेंगे। ठीक है, आइए लेट करते हैं। z1 हमें दिया जा रहा है, तो z1 को हम लेट कर लेते हैं a प्लस b आयोटा के। इसी तरीके से z2 को स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं c प्लस d आयोटा के। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इनका बार भी लेना है, तो इनका बार भी ले लेते हैं। तो z1 बार किसके इक्वल आएगा, a माइनस b आयोटा के, और z2 बार किसके इक्वल आएगा, c माइनस d आयोटा के। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि आपने
Z1 और Z2 का बार फाइंड करना है, यानी होल बार है तो पहले Z1 मल्टीप्लाई Z2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 है a माइनस बी आयोटा और Z2 है हमारे पास Z1 a प्लस बी आयोटा है और ये हमारे पास c प्लस डी आयोटा है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम। तो a मल्टीप्लाई c विल बी इक्वल्स टू ए सी, a मल्टीप्लाई d विल बी इक्वल्स टू ए डी आयोटा, b मल्टीप्लाई c बी सी आयोटा और b मल्टीप्लाई d दिस विल बी इक्वल्स टू बी डी आयोटा स्क्वायर। रियल को स्टूडेंट्स आप रियल में सेपरेट कर लें, ए सी रहेगा एज इट इज़, ये आयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस माइनस ए सी माइनस बी डी, ये रियल मैंने सेपरेट कर ली और यहाँ पे स्टूडेंट्स आयोटा कॉमन आ रहा है, दिस विल बी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास Z1 Z2 तो आ गया। अब हमने इस Z1 मल्टीप्लाई Z2 का होल बार फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जब हम होल बार फाइंड करेंगे हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी। आप आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में ए डी प्लस बी सी आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई है अभी लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए इसको हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में मैंने ऑलरेडी Z1 बार फाइंड किया था, तो Z1 बार मेरे पास कितना था, वो था a माइनस बी आयोटा और इसी तरीके से हमारे पास Z2 बार जो था वो किसके बराबर था, C माइनस डी आयोटा के। तो इनको स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार, a माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय C माइनस डी आयोटा। तो a मल्टीप्लाई C ए सी, ए मल्टीप्लाई डी माइनस ए डी आयोटा। मल्टीप्लाई कराने का तरीका स्टूडेंट्स आप जानते हैं, माइनस बी सी आयोटा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रियल को अगेन रियल के साथ लिख लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें। ए सी हमारे पास रियल है, ये आयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी और इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन निकाल लें, पीछे बचेगा ए डी माइनस या प्लस लिख लें बी सी आयोटा। ठीक है, तो अगर हम गौर करें हमारे पास इक्वल आया उसके, बिल्कुल ए डी प्लस बी सी आ गया, बिल्कुल आ गया है। तो ये देखिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। तो बिल्कुल हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में प्रूव हो गई है। ज़रा गौर करें, ये देखें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी, ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।